नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर जाचक है और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की जो टॉपिक रहेगा वो डेंटिस्ट्री यानी दंत चिकित्सा से संबंधित रहेगा। बिना दांतों के कुछ भी नहीं है। दांत अगर नहीं हो चेहरे पे तो चेहरे की सुंदरता भी खत्म हो जाती है और सारी समस्याएं उत्पन्न होना चालू होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर खाना हम सही तरीके से चबा के नहीं खाएंगे तो डाइजेशन में तकलीफ आएगी, बहुत सारी दिक्कतें चालू हो जाती है। इसी तारतम्य में आज जो डेंटिस्ट्री के जो 9 विभाग होते हैं, 9 विभाग मतलब 9 प्रकार के जो डेंटिस्ट होते हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो जनरल डेंटिस्ट्री होता है, आपने देखा होगा जो सामान्य रूप से जो बीडीएस किए हुए जो बच्चे होते हैं, जो बीडीएस किए हुए जो डॉक्टर्स होते हैं, वो लोग जो है जनरल डेंटिस्ट के रूप में काम करते हैं और वो इनिशियल जो प्रारंभिक रूप से जो जांच होती है वो बराबर ढंग से करके एक संबंधित जो विशेष जो रोग है उससे संबंधित जो विशेषज्ञ हैं उनके पास वो आपको रेफर करते हैं। इसी क्रम में जो है पहला जो विभाग है वो है पेरिडोंटिक्स। पेरिडोंटियम यानी जो होता है एक स्पेशल प्रकार का जो है टिश्यूज होते हैं जो हमारे लोअर और अपर जॉ को पूरा बांधे रखते हैं, सपोर्ट देते हैं। पेरियोडोंटिस्ट होता है वो मेनली जॉ से रिलेटेड, जॉ मतलब जबड़े में से संबंधित जो भी शिकायतें होती हैं आपकी वो उसको देखते हैं। जो पेरियोडोंटिस्ट है ये इनकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो एमडीएस पेरियोडोंटिस्ट होगी, ठीक है। इनके जो नाम की पट्टिका जो होगी वो एमडीएस पेरियोडोंटिस्ट डिस्प्ले करेगा। उसमें आपको उससे संपर्क करना है। जॉ से रिलेटेड जो भी है, जबड़े से रिलेटेड जो भी तकलीफ है उसके लिए। जो तीसरा विभाग आता है वो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का आता है। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी को जो है कॉस्मेटिक सर्जरी के रूप में भी कई लोग बोलते हैं। एक्सीडेंटल केसेस जो होते हैं जिनमें जबड़ा टूट जाता है या मुंह में काफी, चेहरे पे काफी चोट आती है, तो वो जो सर्जन होता है वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन होता है जो उसका सर्जरी के द्वारा इलाज करता है। मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो है ऑन्कोलॉजिस्ट को भी हेल्प करता है। बहुत लोगों का जो देखा होगा आपने, जो गुटखा खाते हैं और बीड़ी तंबाकू वगैरह खाते हैं, उनके दांत जो खराब होते हैं या आगे चलकर कैंसर के रूप में डेवलप करते हैं, तो उसमें भी जो है मैक्सिलोफेशियल सर्जन का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे एक अन्य रोग होता है डिफॉर्मिटीज, इसको जो है बोलते हैं कि डिफॉर्म होना यानी अपने आप जो है गलना, दांतों का गलना किसी कारणवश, तो वो भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो है उसका इलाज करता है। मैक्सिलोफेशियल जो सर्जन होते हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो एमडीएस मैक्सिलोफेशियल सर्जरी होता है। आप इन चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक्सीडेंटल केस वगैरह हो रहा है तो वहां पे, हालांकि जिस भी हॉस्पिटल में मरीज को लेके जाया जाता है वहां पे वो खुद कॉल करते हैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन को। अगर वहां पे उपलब्ध नहीं है तो आपके रिक्वेस्ट पे वो बुला सकते हैं। तो चौथे नंबर पे जो आते हैं वो है एंडोडोंटिक्स। एंडोडोंटिक्स को कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री भी बोला जाता है और जहां आपने सुना रूट कैनाल करना है, आपको किसी के पास नहीं जाना है, सीधे एंडोडोंटिक्स के पास जाना है, एंडोडोंटिस्ट के पास। इनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो एमडीएस एंडोडोंटिक्स होती है। एंडोडोंटिक्स लिखा होगा या एंडोडोंटिक्स एंड कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री लिखा होगा। आपको इनसे परामर्श लेना चाहिए रूट कैनाल के संबंध में। आगे जो नंबर आता है वो है ऑर्थोडोंटिस्ट। आपने देखा होगा जो टेढ़े मेढ़े दांत हो जाते हैं, जॉ टेढ़ा हो जाता है, उसको जो है तार से बांधा जाता है, ब्रेसेस से बांधा जाता है। तार को जो है ब्रेसेस बोलते हैं इसमें। तो वो उसके लिए अगर जाना चाहते हैं तो उसमें आप ऑर्थोडोंटिस्ट के पास संपर्क करिए। ऑर्थोडोंटिस्ट जो है इसके लिए परफेक्ट डॉक्टर हैं। इनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो एमडीएस ऑर्थोडोंटिक्स होती है। इसी क्रम में जो नेक्स्ट आता है वो है पीडियोडोंटिक्स, और इसको आजकल पीडियाट्रिक
डेंटिस्ट्री भी बोलते हैं, पीडियाट्रिक सर्जन भी बोलते हैं। हालांकि पीडियाट्रिक सर्जन जो है वो मेडिकल के अन्य फील्ड में भी रहता है, लेकिन इसका स्पेसिफिक जो है वो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री भी बोला जाता है। अब इसमें जो है जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बिल्कुल गोद में जो बच्चे होते हैं, वहां से लेकर के 18 साल तक के बच्चों को का जो इलाज है वो पीडियोडोंटिक्स करते हैं। और ये सभी प्रकार की उनकी परेशानियों को का समाधान कर सकते हैं, जैसे कि चॉकलेट खाने के कारण अगर दांत खराब हो गए हों, मसूड़े खराब हो गए हों, या किसी अन्य कारण से भी अगर खराब हो गए होते हैं, तो वो पीडियोडोंटिक्स के पास आपको जाना चाहिए। और इनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो एमडीएस पीडियोडोंटिक्स होती है। ये जो दो अन्य विभाग हैं वो हैं, एक तो ऑरल पैथोलॉजी, ये डायग्नोसिस से रिलेटेड है, डायग्नोस्टिक से रिलेटेड है, ऑरल पैथोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। आपने देखा होगा कि कुछ बायोप्सी वगैरह जो किया जाता है मुंह से रिलेटेड, तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो ओरल पैथोलॉजी एंड हिस्टोलॉजिस्ट करता है। उसका आप लोगों से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं होता। नॉर्मली ये लोग जो है ये पैथोलॉजिकल लैब वगैरह से कनेक्टेड ज्यादा होते हैं ये लोग। और लास्ट इसका होता है कम्युनिटी डेंटिस्ट्री। कम्युनिटी डेंटिस्ट्री का भी जो है जनरल पब्लिक से कोई बहुत ज्यादा नाता नहीं होता है। कम्युनिटी डेंटिस्ट्री के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें बच्चों को ले जाकर, जो बीडीएस में अध्ययनरत जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको सिखाने के लिहाज से जो है ग्रामीण क्षेत्र में कैंप में ले जाया जाता है। और वहां पे जो है डॉक्टरों के द्वारा जो है वहां उपलब्ध जो मरीज होते हैं उनका इलाज किया जाता है। और साथ में परामर्श दिया जाता है कि हमारे डेंटल कॉलेज में आकर के जो है आगे की का इलाज करा सकें। अब इस डेंटिस्ट्री दंत जो रोग होते हैं उसका अगर ज्योतिषी पहलू अगर अपन देखें, तो अगर कुंडली में मार्स मतलब मंगल या केतु खराब हो, एफ्लिक्टेड हो बहुत ज्यादा, तो उसका असर जो है दांतों पर आता है। अगर आपको इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में जो है आप बराबर टिप्पणी करिए, मैं आपका उसको जो है रिप्लाई करूंगा। और सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि मैं आपको जो जानकारी उपलब्ध कराता हूं वो मेरे हिसाब से तो बहुत अहम और बहुत अच्छी जानकारी है, जिसका लाभ सभी को लेना चाहिए। मेरे हिसाब से लगभग 70% जो जनता हमारे देश की होगी वो इन सब जानकारी के अभाव में अपना इलाज किसी गलत चिकित्सक से कराते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हों, ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों, ताकि अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाकर के अपना इलाज और अपनों का इलाज करा सकें। धन्यवाद, नमस्कार।